हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों कृपया वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों पिछली वीडियो की पहेली थी, मैं अलबेला कारीगर, काटू काली घास, राजा रंग और सिपाही, सिर झुकाते मेरे पास, और इसका उत्तर है नाई। ये बात उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 14 साल थी। उस समय मैं अपनी फैमिली के साथ रहता था। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन भी थी। मेरे पापा गवर्नमेंट की नौकरी करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर्स में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ था, तब हमने उस कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मैं बहुत ही खुश था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं अपना एक अलग से कमरा लूंगा। पता नहीं क्यों जिस दिन से हम उस घर में रहने के लिए गए थे, तब से मुझे उस घर में अजीबोगरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। उस घर में मुझे देर से सोने की आदत थी, क्योंकि हमारा टीवी चैनल वाला हर रात को एक नई फिल्म दिखाता था, और मेरे मम्मी पापा और बहन दूसरे कमरे में जल्द सो जाते थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था, तो अचानक मुझे रूम के बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि मम्मी यहाँ पानी पीने के लिए उठी होगी। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने टीवी का आवाज थोड़ा धीमा कर दिया। लेकिन 4 या 5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज आने लगी। वह आवाज किसी औरत के चलने पर उसके पायल की आवाज आती हो, जैसे कि छन छन छन, बिल्कुल ऐसे ही आवाज आ रही थी। मैंने टीवी का आवाज बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन बाहर से वही आवाज आ रही थी, छन छन छन। यह आवाज सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। आवाज लगातार आ रही थी और 4 या 5 सेकंड के लिए सुनाई देती थी। उसके बाद बंद हो जाती थी। बाद में 3 या 4 मिनट के बाद फिर से छन छन छन, जैसे कि कोई भारी पायल पहनकर चल रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा है। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा हृदय छाती में से बाहर निकाल कर मुंह में आ जाएगा। पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बिल्कुल घबरा गया था, मेरे पसीने छूट रहे थे। मैंने सोचा कि मैं अपने मम्मी पापा को भी उठाकर उनसे सारी बातें बता दूं। बाद में मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो अचानक वही आवाज सुनाई दी, छन छन छन। उस समय वही आवाज बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई नई नवेली दुल्हन चलकर मेरे पास आ रही हो, लेकिन सिर्फ आवाज ही आ रही थी, सामने कोई भी नहीं दिख रहा था, और आवाज भी बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी, छन छन छन। मैंने मम्मी पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उनको बता दी। मेरे पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वैसे भी वह सब पूरी तरह नींद में थे। किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं अपनी मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में सो गया। ऐसे ही 3-4 दिन निकलने के बाद एक रात को फिर से वही आवाज सुनाई दी, छन छन छन। बाद में मुझे उस आवाज की आदत पड़ गई। आवाज आने का कोई भी समय पक्का नहीं था, वो कभी भी आने लगता था। कभी कभी वह रात 10 बजे या फिर 10:30 बजे भी आती थी। परंतु एक बात तो पक्की थी कि वह आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी, और दूसरे किसी को भी नहीं सुनाई देती थी। कभी कभी मैं वह आवाज से मैं बहुत ही डर जाता था, लेकिन हमारी कभी भी कुछ भी खराब नहीं होता था। 8-9 महीने बाद हमें एक नया फ्लैट मिल गया, और हम वहां पर शिफ्ट हो गए। उसी फ्लैट में हमारी जगह पर जो नए लोग रहने के लिए आए थे, वह हमारे जान पहचान के लोग थे। उनका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, और उनका फैमिली काफी बड़ा था। एक दिन वह अंकल हमारे घर पर आए और हमसे पूछा कि क्या आपको कभी कभी कोई आवाज सुनाई दे रही थी। बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वह कोई मेरा वहम नहीं था। उस अंकल के पूरे परिवार ने वही आवाज सुनी थी। आखिर में मेरे मम्मी पापा को यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में उन लोगों ने घर में पूजा पाठ करवाया। हमने यह बात जानने की कोशिश की थी कि उस घर में आखिर हुआ क्या था। तब जाकर पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6 आत्माएं रह रही है। पंडित जी ने बताया कि वो 6 आत्मा एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते आपस में मिली थी, और वो सब आत्मा किसी न किसी बच्चे की माँ की थी, जिनसे उनके बच्चे को छीन लिया गया और माँ को मार दिया गया। वो अपने बच्चे की तलाश में थी और उनको मैं दिख गया था।
वो मुझे अपना बेटा समझ रही थी और मुझे बात या करीब आने की कोशिश में थी। उस बात को 14 साल पूरे गए और अब मैं बड़ा हो गया। मुझे पता नहीं है कि क्या आज भी वही आवाज सुनाई दे रही है या नहीं, लेकिन आज भी मैं उस आवाज के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में एक अजीब सा डर लगने लगता है। भगवान की कृपा है कि आज सब कुछ ठीक है। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट में जरूर बताएं। पहेली ये है, मुझे सुनाती सबकी नानी, प्रथम कटे तो होती हानि, बच्चे भूले खाना पानी, एक था राजा एक थी रानी। पहेली का उत्तर कमेंट में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।